दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल वर्मा सर में हार्दिक स्वागत है। अपने पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। आज अपने कुछ और नए क्वेश्चनों को देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यानी फर्स्ट संख्या अनुपात सेकंड संख्या 3:4 है। उनका एलसीएम 60 है। एलसीएम 60 है। दोस्तों पिछले वीडियो में अपने देखा था यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ था, लेकिन आज इसने क्या दे दिया, एलसीएम दे दिया है। तो अपने इसको कैसे करेंगे? तो दोस्तों अपने क्या करेंगे, एचसीएफ मान लेते हैं। एचसीएफ क्या हो गया, x मान लिया। तो फर्स्ट संख्या क्या बन जाएगी दोस्तों, पीछे भी मैंने बताया था कि एचसीएफ यानी मैं से गुणा x और मैं से गुणा y दोनों संख्या बन जाती है। पहली संख्या मैं से गुणा x हो जाती है, दूसरी संख्या मैं से गुणा y हो जाती है। यानी मैं से गुणा x 3 गुणा x क्या हो जाएगा 3x, और सेकंड संख्या क्या आ जाएगी मैं से गुणा y तो 4 गुणा x। अब देखो x का मान तो है 3, y का मान क्या है 4 है। x अपने मैं से ले रखा है तो 3x हो गया पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 4x हो जाएगी। अब अपने इससे आगे बढ़े तो देखो मैंने लैसे के बारे में क्या बताया था कि एलसीएम क्या होता है, लैसे क्या होता है, लैसे होता है मैं से इंटू x इंटू वाई, ये होता है लैसे। तो देखो लैसे क्या दे रखा है अपने को 60 दे रखा है। मैं से क्या मानना है x इंटू फर्स्ट संख्या x और y का गुणा ही तो है। x और y क्या है 3 और 4 है, तो 3 इंटू 4, तो ये क्या आ जाएगा 4 3 12x बराबर 60। तो x का मान क्या आएगा दोस्तों, 12 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 5। x का मान 5 आ गया। इसने संख्याएं पूछी है अपने से, x का मान 5 आ गया। मैं से पूछा है तो 5 आ गया। अगर ये संख्याएं पूछता तो ये क्या हो जाती 5 3 15 और 4 5 20, यानी यहाँ से ये 3x है, 3 गुणा x यानी 5, 3 5 15 और 4 गुणा x यानी 4 गुणा 5 कितना हो गया 20 हो गया। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले जो भी वीडियो है वो आपको प्राप्त होते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। अब ये कह रहा है किन्हीं दो क्रमागत सम संख्याओं का लैस है और मैस है 84 व 2 है। क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, लैस है क्या दे रखा है दोस्तों अपने को, लैस है और मैस है। ये दो मान अपने को दे रखे हैं, लैस है और मैस है के। लैस है और मैस है इसने दे रखा है दोस्तों अपने को 84 व 2, यानी लैस है 84 है, मैस है 2 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रथम संख्या है, प्रथम संख्या मैस है इंटू एक्स है। सेकंड संख्या क्या है, सेकंड संख्या तो ये भी मैस है इंटू वाई है। अब देखो दोस्तों लैस है तो लैस है क्या आएगा, लैस है के बराबर मैस है इंटू एक्स इंटू वाई, यानी 2xy बराबर क्या आ गया 84। तो x और y कितना आ जाएगा, 2 गुणा में भाग में आएगा तो 4 और 2 42। अब देखो क्रमागत सम संख्याएं लेनी है अपने को, क्रमागत सम संख्याएं लेनी है। अब इसने ये दे दिया अपने 42 x और y। अब x और y x गुणा y है तो 42 के अगर अपने टुकड़े करें कि ऐसे 2 टुकड़े करने जिनका गुणनफल 42 हो, तो 1 गुणा 42 हो सकता है, और 2 इंटू 21 हो सकता है, 3 इंटू 14 और 6 इंटू 7, फिर 7 इंटू 6 आ जाएगा, 14 इंटू 3 21 इंटू 2, ये टुकड़े आ सकते हैं। इनमें से कोई टुकड़ा हो सकता है, इनमें से कोई टुकड़ा हो सकता है। तो अब देखिए क्रमागत सम संख्याएं हैं, इसने ये बताया कि क्रमागत सम संख्याएं हैं, ठीक है ना।
तो अगर अपने अब देखो क्रमांगत सम संख्याएं x और y का मान यहाँ से उठा के रखें तो देखो 1 से रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन ये करेंगे तो ये 84 हो जाएगा। अब देखो क्रमांगत तो नहीं हुई तो ये टुकड़ा नहीं होगा। फिर अपने चलते दूसरे टुकड़े पे चलें तो 2 × 21 है तो 2 दूए 4 हो गया और 21 दूए 42 हो गया, तो ये भी क्रमांगत नहीं है, तो ये टुकड़ा भी नहीं है। तो अब अपने आगे बढ़ते हैं। 3 × 14, इस x की जगह पे 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 28, तो ये भी क्रमांगत नहीं है। तो अपने क्या करें, लास्ट टुकड़ा लेते हैं 6 × 7, देखो 6 दूए 12, 7 दूए 14, देखो क्रमांगत संख्याएं आ गई, यानी संख्याएं क्या बन गई अपने पास 12 और 14। अब इसने पूछा क्या है, संख्याओं क्रमांगत सम संख्याएं हैं, अब इनका ज्ञात क्या करना है अपने को, व्युत क्रमों का योग। व्युत क्रम का योग, इन दोनों संख्याओं के व्युत क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे ये 12/1 है, यानी बटा में किसी के भी 1 लगा सकते हैं, इसका व्युत क्रम क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। इसी प्रकार 14/1 है तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1/14 हो जाएगा। तो इन दोनों का जोड़ क्या आएगा, 1/12 + 1/14। जब 12 और 14 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 84। अब 84 लघुत्तम आ गया, 84 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 × 7 = 84 और 14 × 6 = 84, 6 × 6 = 12 और 1 13/84। तो ये आ गया इनके व्युत क्रमों का योग। दोस्तों समझ में आ गई होगी बात। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्तों कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बैक करके फिर से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने पास, दो संख्याओं का योग 156 है, यानी फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या ये है 156। और दोस्तों एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम ये कितना दे रखा है, 504 है। योग है 156, एलसीएम 504 है, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। अब दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, जब भी योग की बात आती है और एलसीएम की बात आती है तो इनका एचसीएफ जब भी देखना हो तो संख्याओं के योग का और एलसीएम का में से वही होता है जो संख्याओं का में से होता है, यानी योग का और एलसीएम का में से वही होता है जो संख्याओं का में से होता है। इस बात को ध्यान में रखना दोस्तों। अब देखो इन दोनों का में से निकालेंगे तो में से दोस्तों कितना आ जाएगा अपने पास, 12, यानी में से क्या आ गया दोस्तों, 12 आ गया। अब देखो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 12x और दूसरी संख्या 12y। अब इसने कहा इन दोनों का जोड़ है वो कितना है, 156 है। तो दोस्तों 12 कॉमन आ जाएगा, x + y बराबर क्या बचेगा, ये आ गया 156। अब 12 कॉमन है, गुणा में है, दूसरी तरफ किस में जाएगा, भाग में जाएगा दोस्तों। भाग में लेके जाएंगे तो क्या आएगा, x + y के बराबर क्या आ जाएगा, 156/12। और जब 12 का भाग देंगे तो 12 × 12, 12 × 36, तो कितना आ गया, x + y 13 आ गया। x + y का मान कितना आ गया दोस्तों, 13 आ गया। अब देखिए x + y से, अब लय से दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था कि में से जो अपने होता है वो दोनों सेम ही होते हैं। और लय से होता क्या है, लय से होता है में से इंटू x इंटू वाई, x इंटू वाई। अब देखो दोस्तों लय से कितना है, 504 है, बराबर 12 × x इंटू वाई। अब देखो दोस्तों 12 गुणा में है तो दूसरी तरफ भाग में जाएगा तो 504/12। जब 12 का दोस्तों इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 × 4 = 48 और 12 × 2 = 24,
x इंटू वाई। अब देखो दोस्तों, ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका जोड़ तो क्या हो 13 हो और गुणा क्या हो 42 हो। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, दोनों टुकड़े यानी दोनों संख्याएं सहअभाज्य होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों 6 7 42, 6 और 7 13 होते हैं, यानी x का मान क्या मान लूँ मैं 6 और y का मान 7। तो देखो 6 और 7 का जोड़ 13 होता है, 6 और 7 का गुणा कितना होता है 42 होता है। अब दोनों संख्याएं बतानी हैं, तो देखो दोस्तों 12x और 12y, संख्याएं तो यही होगी 12x और 12y, यानी x का मान क्या है अपने पास 6 है, x का मान 6 है, y का मान 7 है। तो देखो दोस्तों 12x बराबर क्या आ जाएगा, तो 12 छिके 72 और 12y के बराबर क्या आ जाएगा, तो 12 छिके 72, 12 7 84। तो ये संख्याएं आ गई दोस्तों अपने पास दोनों, ये दोनों संख्याएं आ गई है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें से 7 घटाने पर 12, 16, 18, 21 व 28 से विभाजित हो जाए। यानी 7 घटाने पर छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 7 घटाने पर वो संख्या है वो 12, 16, 18, 12, 16, 18, 21 व 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी इन संख्या, अब इसका दोस्तों लैसे निकालेंगे अपने, तो क्या है 12, 16, 18, 21, 28, इसका लैस है। अब देखो 2 का भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा 6, 8, 9, 21, 14। फिर 2 का भाग देते हैं तो ये 3, ये 4, ये 9, ये 21 और ये 7। अब देखो दोस्तों 2 से भाज्य होने वाली संख्या सिर्फ और सिर्फ एक है जो 4 है। इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसमें 2 का भाग जाए। तो अपने 2 का भाग या 4 का भाग नहीं देंगे, इसको 4 को पड़ा रहने देंगे। अब देखो बाकी संख्या है वो 3 से भाज्य हो रही है, तो 3 का भाग दे देते हैं 1, 4, 3, 7, 7। अब देखो दोस्तों ऐसी संख्या बची है जो अभाज्य है, 4 है, 3 है, 7 है। अभाज्य कहने का मतलब ऐसी संख्या जिसके अलावा किसी और संख्या में भाग नहीं जाता है उस संख्या का। जैसे 2 का है तो 2 का 4 में जाएगा, इसके अलावा नहीं जाएगा, और 3 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा। 3 का भाग केवल और केवल 3 में जाएगा, 7 का भाग केवल और केवल 7 में जाएगा। तो देखो दोस्तों अब इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूए 4, 4 तीये 12, 12 चौके 48 और 7 तीये 21। तो इसका गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8, 0, 1, 0। तो ये आ गया दोस्तों 1008। अब ये 1008 तो वो संख्या आई है जिसके अंदर इन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन ये वो संख्या पूछ रहा है जिसमें से 7 माइनस कर दें फिर इनका भाग पूरा पूरा जाए। यानी वो संख्या इससे 7 बड़ी होगी तभी उसमें से 7 माइनस करने के बाद में ये बचेगी। यानी इस संख्या में अगर अपने 7 जोड़ लें तो ये जो कह रहा है वो संख्या अपने पास बन जाएगी। देखो दोस्तों कैसे, इसके अंदर 7 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1015। अब ये संख्या है जो इसने पूछी है कि वह छोटी से छोटी संख्या, यानी ये संख्या है छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 7 घटाने पर, अगर दोस्तों इसमें से 7 माइनस करेंगे तो वापिस 1008 आएगा, जो क्या है 12, 16, 18, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी अपना उत्तर तो दोस्तों ये है, ना कि ये। इसने जो पूछा है वो ये पूछा है, ना कि ये पूछा है। ये तो अपना एलसीएम था और इसने पूछा है कि उस संख्या को ज्ञात करो जिसमें से 7 माइनस कर दें फिर इनका भाग है वो पूरा पूरा चला जाए। तो अब अपने बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। अब देखो दोस्तों इसी प्रकार का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा सा अलग है इससे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो यदि उसमें 20 जोड़ दिया जाए। छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसमें 20 जोड़ दिया जाए तो 20 जोड़ दिया जाए तो वह 20 जोड़ दिया जाए तो वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी दोस्तों अपने वो संख्या ज्ञात करनी है जिसके अंदर अगर 20 जोड़े तो इनका भाग जाना चाहिए, यानी वो इनके एलसीएम से छोटी होगी, क्योंकि इनके एलसीएम में तो इनका भाग पूरा पूरा जाएगा ही जाएगा। तो इससे एलसीएम से छोटी होगी तो अपने सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इनका एलसीएम निकालते हैं दोस्तों। तो क्या 2 का भाग देते हैं 1 1 3 2 5 3 7 4 9 5, फिर 2 का भाग 2 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5। अब देखो दोस्तों 3 का दे देते हैं, क्योंकि 2 से भाज्य सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या है, इसके अलावा किसी संख्या में भाग नहीं जाता है, तो अपने उसको छोड़ देते हैं। 3 का देते हैं 1 1 1 1 5 1 7 2 1 3 5। अब देखो दोस्तों 5 का दे लेते हैं, क्योंकि 3 से भाज्य भी संख्या केवल और केवल एक है, तो 5 का देते हैं। तो 1 1 1 1 1 1 7 1 2 3 1। तो अब देखो 2 3 और 7 केवल और केवल अभाज्य संख्या हैं, जिनका केवल और केवल उसी के अंदर है वो भाग जाता है। तो अपने इनका गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 5 2 10 20 20 3 60 60 दुए 120 7 3 21 21 से गुणा करते हैं तो 0 2 4 21 और 4 25 ये संख्या आ गई दोस्तों। अब इस संख्या ये पूछ रहा है कि अपने को वो संख्या ज्ञात करनी है जिसके अंदर 20 अगर जोड़ दें तो इनका भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, यानी 20 जोड़ने के बाद में ये संख्या अपने को मिलनी चाहिए। 20 जोड़ने के बाद में ये संख्या मिलनी चाहिए, ऐसी संख्या ज्ञात करनी है। तो अपने क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से अगर 20 माइनस कर लें तो देखो दोस्तों क्या आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। अगर 2500 में 20 जोड़ते हो तो ही तो अपने को 2520 मिलेगा, यानी 2500 के अंदर अगर 20 जोड़ोगे तभी तो 2520 मिलेगा और तभी इसके अंदर क्या होगा, भाग जाएगा। तो अपने को इसने कौन सी संख्या पूछी है, ये संख्या पूछी है, यानी किसके अंदर 20 जोड़ दें फिर इनका भाग पूरा चला जाए, तो वो संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 2500 होगी। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 200 व 600 के बीच, 200 व 600 के बीच, 200 व 600 के बीच कितनी संख्याएं 4 5 व 6 से भाज्य है। अब इसने संख्याएं पूछी है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 और 6 से भाज्य हो। तो सबसे पहले अपने दोस्तों इससे प्रश्नों में क्या करेंगे, 4 5 6 यानी जो भी संख्याएं जिनसे भाज्य है उनका लय निकालेंगे। तो लय से दोस्तों क्या आ जाएगा, 2 5 3। अब देखो तीनों ही अभाज्य संख्या हैं, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, यानी इनके अलावा किसी और संख्या में दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो देखो दोस्तों क्या आ जाएगा, 2 2 4 4 5 20 20 3 60, यानी लय से तो क्या आ गया दोस्तों, 60 आ गया। अब 200 और 600 के बीच में देखनी है,
200 और 600 के बीच में या तो दोस्तों आप ऐसा करो कि 60, 120, 180, 240, 300, 360, इस प्रकार से आप बढ़ाते जाओ 600 तक ज्ञात कर लो। या फिर दोस्तों आप क्या करो, 200 के अंदर 600 का भाग 60 का भाग दे दो, जो लैस आया है उसका भाग दे दो किसमें, पहली संख्या में और इधर लास्ट संख्या में, दोनों में भाग दे दो। तो इसके अंदर भाग देंगे तो 6 तिये 18 यानी 180, शेष कितना बचेगा 20। अब इसके अंदर भाग देंगे तो ये 10 बार पूरा चला जाएगा। अब देखो दोस्तों ध्यान से कि यहाँ पे 20 बच रहा है, यहाँ पर 20 बच रहा है, यानी 1 से 600 तक की बात करें तो 60 वाली कितनी संख्या हैं, 10 है। और 200 तक यानी 200 से पहले या 200 तक है वो कितनी संख्या हैं, 60 से भाज्य 3 संख्याएं हैं। तो अब पहली संख्या कौन सी आएगी, तो देखो दोस्तों 20 तो इसके पास है, अगर मैं इसमें 40 और जोड़ लेता हूँ, 20 तो यहाँ पे है, अगर मैं इसमें 40 और जोड़ लेता हूँ, 40 कैसे दोस्तों, 20 60 में से माइनस करेंगे तो अपने पास 40 बचेंगे, क्योंकि अपने को तो 60 बनाना है तभी 60 का भाग जाएगा। 20 में, 30 में, 35 में, 40 में तो भाग जाएगा नहीं, 60 में भाग जाएगा। अपने को इसको 60 बनाना है तो अपने कितने और जोड़े, तो 40 और जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 60, यानी 40 और जोड़े इसके अंदर तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, 240। 240 पहली संख्या है, 240 है वो आपकी पहली संख्या है, यानी 200 तक 3 संख्या हैं और इसके बाद में 1 से 600 तक, 1 से ये है 1 से 200 तक और ये है 1 से 600 तक। अपने को चाहिए 200 से आगे, यानी 200 तक तो 3 है और टोटल 10 है, तो पीछे कितनी बचेगी दोस्तों, 10 में से 3 घटा दें, कितनी बच जाएगी, 7 संख्याएं। 7 संख्याएं, अगर ये पहली संख्या पूछता तो 240 आ जाती, इसने सिर्फ संख्याएं पूछी है तो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 7 ही संख्याएं आएगी। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों कैसे किया है कि जिनके बीच में ज्ञात करनी हो, लैस है का उन दोनों में भाग दे लो। अपने देखते हैं कि कितनी संख्या बन रही है, तो यहाँ पे 3 संख्या बन रही है, यहाँ पे 10 संख्याएं बन रही है, 1 से लेकर के कंटिन्यू बनेगी ये सारी। तो अब देखो दोस्तों 3 संख्याएं 200 से पहले चली गई और टोटल है 10, यानी पीछे कितनी बच गई, 7 संख्याएं। अब अपने बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसके अंदर क्या हो, 5, 8, 10 और 15 का भाग है वो पूरा चला जाए, भाग है वो पूरा चला जाए, तो वो संख्या ज्ञात करनी है अपने को। यानी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसके अंदर 5, 8, 10 और 15 का भाग पूरा चला जाए। तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले 5, 8, 10 और 15 का लैसे निकालेंगे। तो इसका लैसे निकालेंगे दोस्तों, तो देखो क्या आएगा, 2 से भाग करें तो 5, 4, 5, 15, फिर 3 से दे दें तो 5, 4, 5, 5, फिर देखो 5 से कर दें। अब देखो दोस्तों 5 से जाएगा सभी में तो करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो 5, 4, 3 और 2 इनका गुणा करेंगे तो ये लैस आ जाएगा। तो 500 के 20, 20 के 60, 60 दुए 120, यानी लैस है कितना आ गया दोस्तों अपना, 120 आ गया। अब इसने 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी है, 4 अंकों की छोटी से छोटी, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, 1000 होगी। छोटी से छोटी संख्या जब भी पूछी हो, चाहे जितने भी अंकों की हो, छोटी से छोटी, तो 1 के बाद में 0 लगा करके उतने अंक पूरे कर देना। 4 अंकों की हो, 5 अंकों की, अगर 3 अंकों की कहा होता तो अपन ऐसे कर लेते, भी 1 लगाया है और 2 0 लगा के 3 अंक पूरे कर दिए। अब इसने 4 अंकों की कहा है तो 1 0 और लगा लेते, 4 अंक हो गए। अगर 5 अंकों की कहता तो 1 0 और लगा लेता।
अगर ये कहता दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या में क्या होता है दोस्तों, 9 से कंटिन्यू 9 लगाते जाओ और संख्या पूरी कर दो। 4 अंकों की कहा होता तो 4 9 लगा देते, अगर 5 अंकों की कहा होता तो 5 9, अगर 6 अंकों की कहा होता तो 6 9 लगा देते। यानी जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी बोला हो, यानी सबसे बड़ी संख्या ये होती है, सबसे छोटी संख्या ये होती है। तो अब 1000 के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, भाग देते हैं किसका, 120 का। 120 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9, 1000 है, अगर 10 बार करेंगे तो ये आ जाएगा 1200, 12 8 96, 960। तो देखो दोस्तों कितना शेष बचेगा, 40, यानी 40 शेष बचा है अपने पास। इस संख्या में भाग पूरा नहीं गया है, अपने को इससे आगे वाली संख्या देखनी है, क्योंकि अगर छोटी संख्या देखनी होती, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखनी होती, यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से छोटी, तो इसमें से क्या करते अपने माइनस कर लेते। अब ये कह रहा है आगे की संख्या, आगे अब देखो 40 तो इसके पास पहले से जमा है और अपने को करने कितने हैं पूरे 120, यानी इसके अंदर क्या करूंगा मैं 80 और जोड़ूंगा। तो अब देखो दोस्तों 1000 के अंदर मैं कितना और जोड़ूंगा 80 और जोड़ूंगा तो ये दोस्तों हो जाएगा 1080। अब इसके अंदर भाग पूरा चला जाएगा, 12 निमे 108, ये देखो दोस्तों पूरा चला गया। अब पता कैसे चलेगा, पता है ये चलेगा कि यहाँ पे जितना शेष बचा है वो तो इसके पास पहले से मौजूद है, इतनी रकम तो इसके पास है, लेकिन अपने को 120 करना है, यहाँ जिसका भाग देना है उसके बराबर करनी है। तो अपने क्या करेंगे, जिसका भाग देना है उसमें से शेषफल घटाएंगे, तो जो अपने बचेगा उतना आगे और जोड़ लेंगे, तो ये संख्या इससे पूरी भाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पे 80 कम था, 80 अपने और जोड़ लिया, तो ये क्या होगी, इससे 120 से पूरी भाज्य होगी, यानी 1080 होगी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसके अंदर 120 का यानी 5, 8, 10 और 15 का भाग पूरा जाएगा, तो वो कौन सी संख्या है, 1080 है दोस्तों। अगर छोटी से छोटी करनी होती तो अपने इसमें से बड़ी से बड़ी संख्या में से अगर देखनी होती तो अपने इसमें से माइनस कर लेते। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 7 से छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 3 4, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 3 4 5 व 6 का भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4 5 6 व 7 बचे। अब देखो दोस्तों पहले शेषफल अपने पास केवल और केवल एक ही बच रहा था, केवल और केवल एक ही शेषफल बच रहा था, लेकिन अब की बार इसने अलग अलग शेषफल दे दिए कि 3 का भाग देंगे तो 4 शेषफल बचेगा, 4 का भाग देंगे तो 5, 5 का देंगे तो 6, 6 का देंगे तो 7, इस प्रकार के शेषफल बच रहे हैं। तो दोस्तों अपने क्या करेंगे, जो शेषफल बच रहा है उसको उसमें से माइनस करेंगे जिस संख्या का भाग देना है। कैसे, 4 में से 3 को माइनस करेंगे, 5 में से 4 को माइनस करेंगे और 4 में से 3 को, 5 में से 4 को, 6 में से 5 को
और 7 में से 6 को। अब देखो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब सभी को माइनस करेंगे शेषफल में से संख्या को, तो अपने पास यहाँ पे जो अंतर मिलेगा वो सभी में समान मिलेगा, वो सभी में समान मिलेगा। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि सभी के अंदर अंतर है वो अपने को समान मिलेगा, यानी ये शेषफल बचना चाहिए 1 1। अपने पास ये अंतर आया है। अब देखो दोस्तों, अब अपने क्या करेंगे, ये निकालने के बाद अपने क्या करेंगे, इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 3 4 5 6 इनका एलसीएम निकालें। तो देखो दोस्तों 2 का दे देते हैं, 3 2 5 3। अब 3 का देखो, 3 का गुणज है तो 1 2 5 1। अब देखो दोस्तों संख्याएं, 5 भी अभाज्य, 2 भी अभाज्य, 5 2 10, 10 3 30, 30 2 60। यानी 60 एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर 3 4 5 और 6 का भाग पूरा पूरा जाता है, लेकिन प्रत्येक दशा में शेषफल 4 5 6 व 7 बचना चाहिए। 4 5 6 व 7 बचना चाहिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 3 4 5 व 6 का भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 3 4 व 5 बचे। यानी ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 3 का 4 का 5 का या 6 का किसी का भी भाग दें, तो 3 का भाग दें तो 2 बचना चाहिए, 4 का भाग दें तो 3 बचना चाहिए, 5 का भाग दें तो 4 बचना चाहिए और 6 का भाग दें तो 5 शेषफल बचना चाहिए। अब देखो दोस्तों अपने क्या करेंगे, संख्याओं में से शेषफल को माइनस करेंगे। सबसे पहले कि संख्याओं में से शेषफल को माइनस करेंगे। 3 में से 2 को, 4 में से 3 को, 5 में से 4 को, 6 में से 5 को, ये सभी माइनस करेंगे। अब देखो दोस्तों ये जब माइनस करोगे तो आपको एक विशेष चीज़ देखनी है ध्यान से कि 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 4 में से 3 1, 5 में से 4 1, 6 में से 5 1। यानी जब इनका अंतर निकालोगे तो अंतर सभी का समान आएगा, अंतर सभी में समान आएगा। तो अपने दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले अपने करेंगे इसका लैस है, तो 3 4 5 और 6 का लैस है निकालेंगे। तो देखो दोस्तों सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 3 2 5 3। अब एक तो 3 का गुणज है, एक 2 है, एक 5 है और एक ये 2 है, तो 5 2 10, 10 3 30, 30 2 60। यानी लैस है कितना आ गया दोस्तों, 60 आ गया। यानी 60 में तो 3 का 4 का 5 का और 6 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, लेकिन पूरा पूरा जाएगा, लेकिन अपने पास शेषफल है वो 2 3 4 5 बचना चाहिए। तो अपने क्या करेंगे, इस 1 को माइनस करेंगे, इस 1 को माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 59। अब देखो दोस्तों 1 को माइनस करने का मतलब ये है कि 60 में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा था, लेकिन 1 कम कर दिया, 1 कम कर दिया। अब उसके पास कितने बचे हैं, 2 ही तो बचे हैं, तो वही 2 शेषफल बचेगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 4 का भाग जाएगा 60 में पूरा पूरा। अब इसमें से अगर 1 माइनस कर देंगे तो पीछे 3 ही बचेगा, यानी 4 का भाग देंगे तो 3 शेषफल बचेगा। 5 का भाग देंगे, अगर 1 माइनस कर देंगे तो 4 शेषफल बचेगा। 6 का भाग देंगे, 1 माइनस कर देंगे तो 5 बचेगा। यानी ये पूरा पूरा था, लेकिन उसमें से 1 कम करने के बाद में सभी के लिए अपनी संख्या से 1 1 कम हो गया। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास आंसर 59 यानी 59 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं जिससे आपके समझ में है वो और बढ़िया तरीके से बात आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं विस्तारित करता हूं। देखो ये कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 3 4 5 व 6 से
भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 व 5 शेषफल है वो 1, 2, 3 व 4। शेषफल ये बचे 1, 2, 3 व 4 शेष क्रमशः शेषफल बचे, लेकिन 13 का भाग पूरा पूरा जाए। अब देखो दोस्तों, इसमें एक बात ये भी कह सकता है कि 13 का भाग पूरा पूरा जाए, या फिर ये कह सकता है कि वह संख्या 13 की गुणज हो। ठीक है ना, दोनों में से कोई सी एक बात कह सकता है वो। अब देखो दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वही करना है अपने को, क्या संख्या में से शेषफल को माइनस करके चेक करना है कि अंतर बराबर है या नहीं है। तो 3 में से 1 को, 4 में से 2 को, 5 में से 3 को और 6 में से 4 को जब इनको माइनस करेंगे तो माइनस कितना कितना आएगा, 2 2 आएगा। ये माइनस आ गया अपने पास। तो अपने क्या करेंगे, पहला काम अपना यही है कि 3, 4, 5 और 6 का लसागु निकालें। 3, 4, 5 और 6 का लसागु निकालें। जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने देखा था कितना आया था, 60 आया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में कितना आया था, 60 आया था। अब ये मैं बार बार नहीं निकालूंगा, अब ये 60 आ गया है। अब 60 के अंदर ये कह रहा है कि 13 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। अब 13 का भाग है वो पूरा पूरा जाना चाहिए कब, जब ये शेषफल बचे। अब ये तो भाग पूरा पूरा जा रहा है, ये भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो इसमें से शेषफल कब बचेगा, जब 60 में से क्या कर देंगे अपने, ये 2 जो ज़्यादा है इसको माइनस कर दें, 60 में से 2 माइनस कर दें तो ये शेषफल बचेगा। लेकिन ये कह रहा है 13 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, यानी वो संख्या क्या होगी, इसके साथ k से गुणा करें, यानी 60 को किसी संख्या से गुणा करें, k से, x से, y से, a से, जो भी संख्या मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 को k से गुणा करें और उसमें से क्या कर दें, 2 माइनस कर दें, तो इनका भाग भी यही रह जाएगा। यानी इस संख्या को किसी संख्या से गुणा कर लो, अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, 2 से कर लो, 3 से कर लो, 4 से कर लो, 60 को इनका भाग पूरा पूरा जाएगा ही जाएगा। लेकिन अब ये कह रहा है 13 का भाग जाना है, तो अपने यहाँ कोई संख्या लगा ली और शेषफल 1, 2, 3 और 4 बचाने हैं इनकी कंडीशन में, तो अपने क्या करें, 2 माइनस करें। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या करते हैं, 13 का भाग देते हैं। 13 का भाग देंगे तो कितनी बार पूरा पूरा जाएगा, 13 चौके 52, यानी 52 में तो पूरा पूरा चला जाएगा। साथ में कितना बचेगा, 4, साथ में 4 ही बचेगा, यानी 52 में तो पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन साथ में कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 बच गया, 13 चौके 52, सॉरी 8, 13 चौके 52 और 8 60, तो यहाँ पे 8 बच गया। और माइनस क्या करना है, 2 करना है। अब देखो अपने क्या करना है, अपने इसको नहीं हिलाना है, इसको पड़ा रहने दो, इसको उठा लो, नहीं तो क्या है, यहाँ पे आप मान चेक करोगे, पहले 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, इस प्रकार मान चेक करोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो अपने क्या करते हैं, 13 का भाग दे लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ेंगे तो देखो 52 में तो पूरा पूरा चला जाएगा, यानी 52 का कोई भी गुणा जो उसके अंदर चला जाएगा, यानी k से गुणा, और शेष कितना बचा, 8, 8 को k से गुणा करना है, और माइनस क्या है, 2 है ही। अब देखो यहाँ पे 1 चेक करो, अब यहाँ पे चेक करेंगे तो 1 रखें तो 8 में से 2 गए 6, नहीं जाएगा। 2 रखें तो 16, 16 में से 2 गया 14, नहीं जाएगा। 3 रखें तो 8 24, 24 में से 2 गया 22, तो नहीं जाएगा। 4 रखें तो 8 चौके 32, 32 में से घटाएंगे, तो इस प्रकार चेक करते जाएं अपने। तो यहाँ पे देखो 8 दे 80, 10 रखें तो 80 हो जाएगा, 80 में से 2 गए कितने हो गए 78, और 13 छिके कितने होते हैं 78। तो यहाँ पे 10 रख सकता हूँ, यानी k की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 10 रख सकता हूँ। 10 रखने से मेरा ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 रखना है तो अपने यहाँ पे रखेंगे सीधा। 10 रखेंगे तो देखो 60 गुणा 10 माइनस 2, यानी कितना हो गया 600, और 600 में से 2 माइनस किया कितना बच गया 598, जिसके अंदर क्या है 13 का भाग तो पूरा पूरा जाएगा, लेकिन इनका भाग है वो पूरा पूरा नहीं जाएगा। 3 का भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ये आंसर आपका आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों ये क्वेश्चन। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 या 4 क्वेश्चन और बचे हैं अपने पास, जो अमूमन कंपटीशन के एग्जामों में देखे जाते हैं, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ दोस्तों।
आज अपने ये एलसीएम और एचसीएफ है वो कंप्लीट करेंगे। 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, उनको कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि 4 घंटियाँ हैं, 4 घंटियाँ हैं जो क्रमशः 4 घंटियाँ क्रमशः 12, 15, 20 व 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यानी 1 घंटी है वो तो प्रत्येक 12 सेकंड बाद में बज जाती है, दूसरी घंटी है वो 15 सेकंड बाद में बजती है, तीसरी घंटी है वो 20 सेकंड बाद में बजती है, और चौथी घंटी है वो एक बार बजने के बाद 30 सेकंड बाद में बजती है। यानी 1 मिनट में 2 बार बज लेती है वो। ठीक है, तो अब ये देखो अपने ये क्वेश्चन कि 4 घंटियाँ है वो इस हिसाब से बज रही है, इतने अंतराल पे बज रही है। अगर वो 2 बजे एक साथ बजी हो, 2 बजे एक साथ बजी हो, तो पुनः एक साथ कब बजेगी? यानी फिर से वो एक साथ में कब बजेगी? 2 बजे एक साथ में वो बज चुकी है, अब वो कब बजेगी? तो देखो अपने क्या करेंगे, इनका लय से निकालेंगे। 12, 15, 20 और 30 इनका लय से निकालेंगे तो लय से कितना आएगा? सब के अंदर किसका भाग जा रहा है? तो मैं 2 का दे देता हूँ, 6, 15, 10, 15। अब देखो 2 का फिर दे देते हैं, 3, 15, 5, 15। 3 का देते हैं 1, 5, 1, 5, यानी 5, 3, 5 दिए 15, 15 2 30, 30 2 60। यानी इनका गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 60 आ गया। 5 दिए 15, 15 2 30, 30 2 60। यानी एलसीएम कितना आ गया? लेस है कितना आ गया? 60 आ गया। यानी वो एक साथ में फिर से कब बजेगी? 60 सेकंड बाद में। इधर ये सेकंड की बात चल रही है तो यहाँ पे सेकंड है, ये 60 सेकंड है। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट बाद में। यानी अब पुनः कब बजेगी? 2 बजकर 1 मिनट बाद, 1 मिनट पर, 2 बजकर 1 मिनट पर फिर से एक साथ बचेगी। अब इसी क्वेश्चन में दोस्तों वो ये नहीं कह करके कि एक साथ कब बजी है, वो ये पूछ ले कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में या 5 घंटे में कितनी बार एक साथ में बजेगी, या 6 घंटे में कितनी बार एक साथ में बजेगी। अब वो ये पूछ लेता है कि मान लो इसकी जगह पे अंतराल पर बजती है, वे 6 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेगी? 6 घंटे में एक साथ में कितनी बार बजेगी, ये पूछ रहा है। तो अब देखो दोस्तों 60 सेकंड में एक बार बजती है एक साथ में, 60 सेकंड में एक साथ बजती है। तो अब ये घंटे की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है घंटे की, कि 1 घंटे में 6 घंटे में एक साथ में कितनी बार बजेगी। तो 6 घंटे की बात करूं मैं तो 6 घंटे में मिनट कितने होते हैं दोस्तों? तो 6 × 60। लेकिन अपने ये बात तो सेकंड में है तो इसको क्या कर लेंगे? सेकंड में बदल लेंगे। यानी अपने पास टोटल सेकंड ये आ गए, 6 × 60 × 60, ये टोटल सेकंड आ गए कि कितने सेकंड है, कितने सेकंड के अंतराल का निकालना है। और बजेगी कितने सेकंड बाद में? तो 60 सेकंड बाद में। तो काट लेते हैं तो कितना आ गया? 6 × 6 = 36, यानी 360। 360 अपने पास आंसर आ गया है। लेकिन अभी भी एक गलती इसमें बाकी है। क्या एक साथ में बजना प्रारंभ करती है? यानी किसी टाइम एक साथ में बजना प्रारंभ करेगी, वो एक साथ में बजेगी, उसके बाद ही तो अपने काउंट करेंगे। तो पहली बार जब बजेगी एक साथ में तो उनका कोई टाइम नहीं होगा, उनके बीच में कोई टाइम नहीं लगेगा। पहली बार एक साथ में बजी, उसके बाद वो पूछेगा कि इसके बाद 6 घंटे में, 5 घंटे में, 4 घंटे में कितनी बार बजेगी, या 1 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो अपने ये देखो कि पहली बार बजी थी उसमें कुछ भी टाइम नहीं लगा था, एक साथ में बजी, उसके बाद आगे पहली है वो 12 सेकंड बाद में बजेगी, दूसरी घंटी है वो एक साथ बजी थी उसके बाद 15 सेकंड बाद में बजेगी, इस प्रकार चलेगी ये। तो पहली बार जो बजी थी उसमें कोई टाइम नहीं लगा था, तो इसके अंदर क्या करेंगे? एक ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 361 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो समझ में आ गई होगी बात। एक इसी प्रकार का क्वेश्चन है वो और ले लेते हैं तो और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी।
अब देखो वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो घंटियों की बात करे, वो किसी भी चीज़ की बात कर सकता है, ठीक है ना। तो वो ये कह सकता है कि यातायात बत्तियां हैं, यातायात बत्तियां हैं जो क्या है, क्रमशः, यातायात बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड, 48 सेकंड, 72 सेकंड व 108 सेकंड के अंतराल पर जलती है, ठीक है। यानी ये 48 सेकंड के बाद में जलती है, 72 सेकंड के बाद में जलती है, ये 108 सेकंड के बाद में जलती है, ठीक है। यदि एक साथ जलने के बाद 2 घंटे में कितनी बार एक साथ जलेगी, कितनी बार एक साथ जलेगी, या वो टाइम देकर के आगे का टाइम पूछ सकता है। तो अपने सबसे पहले क्या करना है, लय से निकालना है, यानी 48, 72, 108। तो अपने क्या करें, 12 का भाग दे दे, 12 का भाग देंगे, 12 चौके 48, 12 छिके 72, 12 निमे 108। अब देखो 2 का भाग दे दे तो 2 दूए 4, 3 दूए 6, 9, 3 का दे दें तो 2, 1, 3, यानी ये आ गया अपने पास 12, 2, 3, 2, 3, ये आ गया। अब इनका गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 दूए 24, 24 दूए 48 और 3 तिये 9, 9 आठे 72, 7, 9 चौके 36, 36 4 40 और 3 43, 432 सेकंड, 432 सेकंड के बाद में एक साथ में जलती है, 432 सेकंड के बाद में एक साथ में जलती है। अब देखो दोस्तों ये कह रहा है 2 घंटे में, 2 घंटे का मतलब 2 घंटे है तो 2 × 60 मिनट और 60 सेकंड आ गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, 432 का भाग दे देंगे, 432 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 दाए 60, 6 साते 42, 6 दुए 12, 12 पंजे 60, 12 छिके 72, 2, 3, यानी 50/3 बार। 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 3 एकम 3 बच गए 2, 3 छिके 18.66, यानी 16 बार पूर्णतः वो बजेगी। इसके बाद आगे के टाइम में बजेगी वो 16 बार, प्लस प्रथम बार जली थी उसमें कोई टाइम नहीं लिया था तो इसके अंदर प्लस 1 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 17 आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यानी पॉइंट में तो वो बजेगी नहीं, वो तो आगे पूर्ण रूप से बजेगी, ठीक है। तो या फिर इसको 2 की जगह है वो 3 कर लें, 2 की जगह 3 कर लेते हैं तो पूरा पूरा आ जाएगा। तो 3 घंटे की बात कर लें, तो 3 घंटे की बात करें तो दोस्तों क्या आ जाएगा, ये 6 है, 3 दूए 6, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 25 बार बज गई, 25 बार बज गई। अब देखो दोस्तों प्रथम बार बजी थी उसमें कुछ भी टाइम नहीं लगा था, इनमें 0 सेकंड लगे थे, तो ये कितना आ गया 26, टोटल कितना आ गया 26 बार वो एक साथ में बजेगी। 3 घंटे में 26 बार एक साथ में बजेगी। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और अपने इस LCM और HCF का अंतिम प्रश्न, LCM और HCF का अंतिम प्रश्न। अब ये कह रहा है एक परीक्षा, एक विद्यालय में कक्षा 6, 7 व 8 में क्रमशः 12, 18 व 60, 12, 18 व 60 छात्र हैं, ठीक है।
एक कमरे में समान संख्या में छात्रों को बिठाना है तो कमरों की संख्या क्या होगी। पिछली बार रीट के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था, अब उसने संख्याएं दे दी थी और उसने कमरों की संख्या पूछी थी इस प्रकार से। तो छठी, सातवीं, आठवीं कक्षा के अंदर ये छात्र है, छठी, सातवीं, आठवीं कक्षा से अपने को कुछ नहीं लेना देना, अपने को इन छात्रों से मतलब है। तो ये क्या है, 12, 18 व 60, यानी समान संख्या के अंदर बिठाने हैं तो कम से कम कितने कमरों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो 12, 18 और 20 का क्या निकालेंगे दोस्तों, लैस निकालेंगे। लैस निकालेंगे तो कितना आएगा, समान संख्या में बिठाना है, समान संख्या में बिठाना है तो दोस्तों मैं से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लैस नहीं बल्कि क्या है, मैं से निकालना है। प्रत्येक कक्षा में समान संख्या में बिठाना है तो इनसे छोटी संख्या के अंदर ही बिठा पाएंगे। तो 12, 18 और 60 है, इनका क्या है दोस्तों, मैं से निकालना पड़ेगा। यानी अधिक से अधिक कितने छात्र बिठा सकते हैं अपने कमरे में, यानी एक कमरे में समान संख्या में छात्रों को बिठाना है तो कमरों की संख्या, तो इनका मैं से निकालेंगे तो 2, 6, 2, 3, 3, 1, 2, 9, 3, 3, 3, 1, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1। अब देखो दोस्तों समान संख्याएं 2, 2, 2, 2 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है, इसमें नहीं है तो अपने 2 को छोड़ देंगे। 3, इस 2 को छोड़ दो, ये 2 पड़ा है। 3, 3, 3, तो ये आ गया दोस्तों। कितनी संख्या आ गई, 6। यानी एक कमरे में कितनी संख्या बिठा सकते हैं, 6 छात्र बिठाने हैं। एक कमरे में 6 छात्र बिठाने हैं तो कितने कमरों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले देखो 12 छात्र हैं, उनको कितने कमरों में बिठाया जाएगा, 2। 18 छात्र हैं, उनको कितने कमरों में बिठाया जाएगा, 3। और 60 छात्र हैं, उनको कितने कमरों में बिठाया जाएगा, तो 10। तो ये कितना आ जाएगा, 10, 3, 13 और 2, 15। ये कमरों की संख्या आ गई, ये अपने पास कमरों की संख्या आ गई। दस 60 में 10 आ जाएंगे, इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें 3 आ जाएंगे, तो कितने कमरे हो गए, 15 कमरे। ऐसा क्वेश्चन पिछली बार रीट में आया हुआ था। तो अब ये अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपने मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और रीट की तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू।